आगाज में सबसे पहले बात करें कि जलसे की कौम की दो बेटियों ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। आसिफा भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज भरपूर अज़्म और हौसले की मिसाल बन गईं। नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखा दिया। मजबूत इरादे देखकर इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। रुकावटें हटाने के अहकामात लोग जोक दर जोक जलसा का पहुंचने लगे हैं। कौम की दो बेटियों ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। आसिफा भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज भरपूर अज़्म और हौसले की मिसाल बन गईं। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। मजबूत इरादे देखकर इंतजामिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। रुकावटें हटाने के अहकामात जारी कर दिए गए। लोग जोक दर जोक जलसा का पहुंचने लगे हैं। कौम की दो बेटियों ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। आसिफा भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज भरपूर अज़्म और हौसले की मिसाल बन गईं। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मजबूत इरादे देखकर इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। तमाम तर रुकावटें हटाने के अहकामात जारी कर दिए गए। लोग अब जोक दर जोक जलसा का पहुंचना शुरू हो गए हैं। कौम की दो बेटियों आसिफा भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। भरपूर अज़्म और हौसले की मिसाल बन गई। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मजबूत इरादे देखकर इंतजामिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। रुकावटें हटाने के अहकामात जारी कर दिए गए। लोग अब जोक दर जोक जलसा का पहुंचना शुरू हो गए हैं। पीडीएम आज पावर शो कर रहा है। मुल्तान में आसिफा भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज भरपूर अज़्म और हौसला की मिसाल बन गई हैं। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि कला कोना कासिम बाग के इस वक्त क्या मनाजिर है। रजा मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रजा, बताएगा कि जलसे की इजाजत तो है करीबन मिल चुकी है। हुकूमत ने जो है तमाम तर रुकावटें हटाने की हिदायत कर दी है। बताएं इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? घंटे घर के अतराफ में जो रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद किए गए थे वो उन्होंने वहां से वो खत्म कर दिए, हटा दी हैं और अंदर पहुंच गए हैं। और झंडों से एक मरतबा फिर हवाले से इक़दाम जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। और अभी तीनों बड़ी रैलियां जो हैं, तीनों बड़ी रैलियां नवाज की, जमात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों बड़ी रैलियां जो हैं वो अभी जलसा गाह की तरफ रवादवा होनी है। जो कायदीन है उन्होंने यहाँ पहुंचना है एक बहुत बड़े जुलूसों के हमरा। और तमाम तर जो रास्ते हैं वो किला की तरफ जो है उनको की रुकावटें को खोला जा रहा है। शहरियों की भी एक बड़ी तादाद, कारकुनों के साथ बड़ी तादाद जो है वो पहुंची है। हाँ जी, किस तरीके से जो है वो अब इस्तकबाल होगा पीडीएम के कायदीन का और मुल्तान के क्राउड को कैसे देख रहे हैं। और मुल्तान को गेम चेंजर क्यों कहा जाता है कि मुल्तान में जब भी बड़ा एक होता है कि किला कोना कासिम बाग को एक स्टैंडर्ड समझा जाता है कि किला कोना कासिम बाग भर गया तो एक बड़ी गेम चेंज हो जाएगी। तो क्या इसी वजह से ये सारा माहौल जो है बनाया गया था? हम सुबह मांगते हैं ना, हम सुबह मांगते हैं। ये हमारे साथ जब भी हुई है ज्यादती हुई है। इन्होंने सूबे के नाम से जनूबी पंजाब से वोट लिया था। आज सुबह मांग रहे हैं तो ये इसलिए कह रहे हैं कि इनके पास वोट नहीं है। आज पब्लिक बता रही है ठाठे मारते हुए जुलूस बता रहे हैं कि हम मुल्तान में खड़े हैं। और जब ये जुलूस आएगा, और अभी तो कहते हैं ना कि वो शुरू हुई है और इंशाल्लाह अभी हम भी अपनी जबान से करवा कर आ रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या चाहते हैं। इमरान खान तेरे दिन गिने गए, तूने मीडिया से भी जाती की। जी आप कैसे देख रहे हैं जी? इलेक्शन में तो हमारा वोट चोरी किया गया था। ये अवाम का जमे गफीर, अवाम का ठाठे मारता समझ किला कोना कासिम बाग में। हाँ जी, किस मैं पाकिस्तान से आया हूँ। जी बिल्कुल जो है जलसा जो है जी बिल्कुल हमारी सर्च करे, हमें देख के कि हमारे जेब में कोई चाकू है जी, कोई चीज है। भाई अल्लाह के लिए, खुदा के लिए ये रास्ते खोल दो, शराफत से खोल दो, इज्जत से खोल दो तो तुम्हारी बड़ी इज्जत रहेगी। वरना सारा का सारा जो है सारा सिस्टम मलियामेट हो जाएगा। और गॉड सेक जी बिल्कुल जो है वो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इस्मानी जी। जमशेद इस्मानी, जब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो चार्ज हो गया तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि देखें, जैसे बात हो रही है कि कारकुन अभी आना शुरू हुए हैं
اور ابھی لیڈرشپ نہیں آئی, ابھی کسی لیڈرشپ کی قیادت میں ریلی یہاں نہیں پہنچی ہے, لیکن اس وقت جو ہے مکمل کنٹرول اس جلسے میں آنے والے لوگوں کا ہو گیا ہے. اور یہی ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اور لیڈرشپ جیسے جیسے ان کو خبریں آتی جائیں گی کہ اب جلوس پہنچنے والا ہے یا نکلنے والا ہے, تو یہاں رش ہوتا جائے گا. تو سب سے زیادہ اس وقت جو عملاً یہاں پہ اس وقت پی ڈی ایم کے کارکنوں کا, پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے کارکنوں کا یہاں پہ اس وقت عملاً چوک گھنٹہ گھر پر اور اسٹیڈیم کی طرف کنٹرول ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اور راستے کھل گئے ہیں. اب پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ فیصلہ کرنا ہے گھر میں یا اسٹیڈیم میں. اعلان تو اسٹیڈیم کا ہے, لیکن انتظامات لائٹ کا اور ساؤنڈ سسٹم کا وہاں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. کیا اب آنے والے وقت میں جو پی ڈی ایم کی قیادت اتنے شارٹ وقت میں یہ بندوبست کر سکتی ہے, یا وہ شاید چوک گھنٹہ گھر کو ہی اپنے کنٹینرز پہ ہی جلسہ کرے. لیکن ایک بات ہے کہ ملتان شہر میں جو ریسپانس ہے پی ڈی ایم کے کارکنوں کا, جماعتوں میں شامل جماعتیں جتنی بھی ہیں ان میں جو کارکن ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر آ گئے ہیں. اور ابھی دیکھیے گا, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ واقعی جیسے کچھ کارکن کہہ رہے تھے کہ یہ تاریخی جلسہ ہو سکتا ہے. تمام بڑی جماعتیں جو یہاں کبھی اقتدار میں رہی ہیں اس علاقے میں, اس شہر سے, وہ سب اس وقت اکٹھی ہو کر یہ جلسہ کر رہی ہیں. تو اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ واقعی اس شہر کا ایک بڑا جلسہ ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں جلسے کے لیے ایک کہا گیا تھا کہ جو ریلی ہے وہ 11 بجے روانہ ہوگی, اور آپ یہاں پہنچیے, یہ پورا چارج ہے کراؤڈ. یہ تو یہاں ہر طرح سے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ لوگ پہنچیں گے. جو باقی جنوبی پنجاب سے جو ریلیاں ہیں وہ اس میں بھی جلسے میں جب شامل ہوں گی تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملتان شہر کے لوگ ہیں. ابھی تک ملتان شہر کی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, جے یو آئی ایف اے اور سارے جتنی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے یہ صرف کارکن ہیں. ابھی صرف کوئی لیڈر یہاں نہیں آیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتہ لگا ہے کہ پولیس نے راستے ہٹانے میں اور کھولنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی, پولیس راستے سے ہٹ گئی ہے, تو اب لوگ اور زیادہ شہر میں اس جلسہ گاہ کی طرف اور اس جلسے کی طرف. جن کارکنان کی ضمانتیں ہوں گی, ابھی بتا دیتے کہ ضمانتیں کرا کے سیدھے ادھر آ رہے ہیں, اور باقی جو جی بالکل گیلانی صاحب کی ہوئی ہے. جی تو یہ خود ایک بڑا مورائل بوسٹ ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہ اور عدالت سے انہیں انصاف ملا ہے. تو یہ خود یقیناً ایک بڑی مورائل فتح ہے کہ ان کو غیر قانونی طور پہ اندر کیا گیا, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کے بنیادی حق کو نقصان پہنچایا گیا. تو یہ اب اہم بات یہ ہے کہ اب جب 3 بڑی ریلیز, 3 بڑے لیڈر مولانا فضل الرحمان, آصفہ بھٹو, سید یوسف رضا گیلانی اور مریم نواز جب ملتان شہر کے اس حصے کا رخ کریں گے تو ملتان کا 0 پوائنٹ, ملتان کا دل اور ملتان کا مرکز وہ یقیناً ایک سیاسی طور پہ اس وقت اپنا موڈ کا کھل کر اظہار کرے گا کہ وہ سوچ رہے ہیں ملتان کا کیا رسپانس ہے. اپوزیشن میں ان کی کہیں بات سنی گئی ہے, اپوزیشن یہ شہر پی ٹی آئی کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف عدم اعتماد ہیں یا ان پارٹیوں کے ساتھ, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. تو یقیناً یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہرحال اس وقت جو کل اعلان ہوا تھا پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی طرف سے کہ ہر حال میں جلسہ ہوگا, جلسہ تو ہونے جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید پی ڈی ایم کی توقع سے بھی شاید بڑا ریسپانس انہیں مل سکتا ہے یہاں. جی بالکل, دیکھیں بڑا جو ہے وہ ایک رونق لگنے جا رہی ہے, ایک بڑی جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ قلعہ کونا قاسم باغ اسٹیڈیم کا رخ کر لیا, اور ابھی 3 بڑے قائدین نے جو ہے وہ ریلیاں لے کر یہاں پہنچنا ہے. جو جلسہ گاہ کی کیا صورتحال ہے, جلسہ گاہ میں کس طریقے سے انتظامات کو جو مکمل کیا جائے گا, یہ یقیناً ایک بڑا چیلنج ہوگا پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی وجہ سے. لیکن جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس سارے جلسے کو ہوسٹ کر رہی ہے, تو اس حوالے سے ان کے پاس بھی پلان بی اور پلان سی کے حوالے سے بھی تیاریاں مکمل کی گئی تھیں. اس رائے کے مطابق جو ہے وہ ایسی ٹرانسپورٹ ٹرک جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے جس میں لائٹس اور جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ اس کے اندر نصب ہے, اور اس کے ساتھ سیکورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے انتظامات دکھا سکے. میرا خیال ہے اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا سکے تو جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی پہلی ریلی
हुई है। अगर कैमरामैन हमारे यकीनन दिखा सकते हैं, अरशद अगर आप ऊपर करके दिखा सकते हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की पहली रैली, कुछ कारकुन यहाँ पे आए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के भी अब झंडे नजर आने शुरू हुए हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त तक जो डोमिनेट कर रहा है जलसा, इस वक्त इस घंटाघर चौक में मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन अपनी पूरी क़यादत के इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर हम देखें तो नज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा इस वक्त तक मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने अमलन ये कंट्रोल संभाल लिया है इस मुल्तान के इस मरकज़ का, चौक घंटाघर का, जो आज से अब से 1.5 घंटा पहले 2 घंटा पहले बहुत कम तादाद थी, लेकिन अब हर तरफ अगर देखें, और अभी तो आधी से ज़्यादा लोग स्टेडियम में चले गए हैं। हम तो चौक घंटाघर की बात कर रहे हैं, तो यकीनन अभी लोगों की बड़ी तादाद, कोई हज़ारों लोग अब एंटर हो चुके हैं स्टेडियम की तरफ। तो अब यकीनन एक माहौल है अपोजिशन मुखालिफ जमातों की ताकत के मुजाहरे का, और वो बनना शुरू हो गया। अच्छा देखिए, जैसे मल्टी कैम्स जो है वो लगाए गए हैं रोई 24 की तरफ से, और एक बड़ा व्यू भी जो है वो दिया गया है। और आप जलसा गाह में भी जो है सूरत हाल कैसे देखेंगे आपके वहाँ जब लोग पहुँचेंगे, तो उस हवाले से एक जो है इंतजामात को संभाल पाएंगी जो पीडीएम की पार्टीज है? ये चैलेंज है यकीनन, लेकिन जाहिर है मेरा ख्याल है कि जो कंटेनर्स होंगे, उनके जो ट्रक हैं, वो ट्रक अब वही मेरा ख्याल है स्टेज का किरदार अदा करेंगे। वो स्टेज का ये किरदार चौक घंटाघर में अदा करते हैं या स्टेडियम के स्टेज पे पहुंचते हैं, लेकिन बहरहाल देखना ये है कि वक्त कम है, कहाँ पर वो करेंगे और चीज़ें करेंगे। एक और रैली, बड़ी रैली देखें, हम जैसे कह रहे थे कि अंदरून शहर से रैलीज आना शुरू होंगी, और इस वक्त अगर देखें तो आप बाजार उमर फारूक, लोहारी गेट, हन्नू का छज्जा, अंदरून बोर गेट से पहले भी लोग आए हैं, और वहाँ से यूसी नौ से, ठीक है। तो अब देखें यूसी नौ से तो ये भी कारकुन आना शुरू हुए हैं। ये जो शहर का जो इस वक्त फ्रेम में हिस्सा है, अगर हम अरशद दिखाएं तो ये वो हिस्सा है जो शहर अंदरून शहर कहलाता है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है, और हमेशा मुस्लिम लीग नवाज ने ताकत का मुजाहरा किया है। तो इन कारकुनों इस शहर में, अंदरून शहर में जो रहते हैं, उनका है। और अब जुलूस हैं, रैलीज हैं जो आ रही हैं और चौक घंटाघर में शामिल होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, अभी भी एक बड़ा जुलूस जो है वो अंदरून शहर लोहारी गेट पहुंचा है। वहां और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो झंडे हैं वो यहाँ ज्यादा तादाद में नजर आ रहे हैं, और वकला की भी जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पहुंचना जो है वो शुरू हो गई है। जी कारकुनान की जमानतें हो गई, और जलसे के लिए कैसा देख रहे हैं, किस तरह का माहौल जो है वो बन रहा है? पहले लोका गया और अब जलसे के लिए जो है वो कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच गए। असल तो नीयत और इरादा अवाम का होता है, हुकूमत उनकी मुलाजिम है, मुलाजिम की कोई जरूरत नहीं है कि अपने मालिकों के खिलाफ स्टैंड ले। और हम जो है किस जात के लिए नहीं खड़े हुए, हम खड़े हुए हैं वोट के लिए। वोट जो है वो तमाम की इज्जत है, आपकी भी राय है, हमारी भी राय है, एहतराम में राय के लिए हम आए हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी पार्टी जीते उसको इज्जत दी जाए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी ग्रोह के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ खिलाफ हैं जुल्म के और उनके जो इसको वोट की इज्जत नहीं देते। वेरी मच ऑब्लाइज्ड और थैंक यू जनाब। जी बिल्कुल, जो है यहाँ भरपूर किस्म का जो माहौल है वो बन चुका हुआ है, और नारेबाजी का सिलसिला भी अगर कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल छोटी छोटी टोलियों में जो है वो भरपूर नारेबाजियों का जो सिलसिला जारी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लिबास पहने, सब लिबास पहने जो है वो कारकुनान, टोपियां पहनी हुई है उन्होंने, और भरपूर किस्म का आज जो है एक माहौल बन गया है। झंडे जो हैं वो लहराए जा रहे हैं। अगर इस तरफ दिखा सके आप बिल्कुल मस्जिद के पास, और ये देखें जो गाड़ियां हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गई हैं। कारकुनान जो है वो जमा हो रहे हैं, और एक लोगों की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त किला कोना कासिम बाग पर कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई है। आप ये मनाजिर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। पीटीएम का मुल्तान में जलसा, आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं। पीटीएम का मुल्तान में जलसा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम नवाज
की मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। पीटीएम का मुल्तान में पावर शो। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजरा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये एक बड़ा काफिला है जो मरियम नवाज के हमरा मोटरवे से होता हुआ पहुंचा है। मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं। पीटीएम का मुल्तान में जलसा है, पावर शो है, बड़ा पावर शो है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी पहले ही मुल्तान में मौजूद हैं। मरियम नवाज अब मुल्तान पहुंच गई हैं और मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम चेयरमैन भी पहले से ही मुल्तान में मौजूद हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये मनाजिर हैं, मरियम नवाज मुल्तान में एंटर हो रही हैं। मरियम नवाज मुल्तान पहुंची। जड़ावाला इंटरचेंज पर उनका मुल्तान में इस्तकबाल किया गया, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उसके बाद हमने देखा कि खानेवाल में कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, वहां पर उनका इस्तकबाल किया गया और अब मरियम नवाज फाइनली मुल्तान पहुंच गई है। हमने देखा कि फैसलाबाद से होती हुई मरियम नवाज मुल्तान पहुंची हैं और जो जनावाला इंटरचेंज था वहां पर उनका इस्तकबाल किया गया। वहां पर रुकावटें भी रखी गई थी, उसके बावजूद कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मरियम नवाज साहिबा का वहां पर इस्तकबाल किया, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज ने वहां पर हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया, फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की गई और काफिला बनता चला गया। उसके बाद हमने देखा कि खानेवाल जब मरियम नवाज साहिबा पहुंची वहां पर भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और अब मरियम नवाज जो हैं वो मुल्तान में दाखिल हो रही हैं। मुल्तान इंटरचेंज से वो मुल्तान में दाखिल हो रही हैं। पीटीएम का मुल्तान में जलसा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई हैं, लाहौर से रवाना हुई। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारियों से डरने वाली नहीं हूं, हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मुल्तान पहुंची हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी पहले से ही मुल्तान में मौजूद हैं। आपको बताते चले मुल्तान में पावर शो है और तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं। मजीद जानेंगे सोहिरा तारिक से। सोहिरा तारिक, कहिएगा क्राउड कितना चार्ज दिखाई दे रहा है? गई ही गई, क्योंकि ये इतना बड़ा जमे गफीर जो है अवाम का, वो इसको गिरा के ही जाएगा और इंशाल्लाह जीत नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की ही होगी। मरियम नवाज को कैसे वेलकम करेंगे, क्या तैयारियां की? उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। खवातीन का जोशो जज्बा देख सकते हैं। इन्होंने पार्टी परचम जो है वो थाम रखे हैं और इनका कहना है कि अपनी कायद मरियम नवाज का साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आज का जलसा जो है वो भरपूर होगा। जी, आज का जलसा भरपूर होगा। इस वक्त लाइव मनाजिर आप देख सकते हैं कलाकौना कासिम बाग के। कलाकौना कासिम बाग में कारकुनान की, जयालों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद जो है जलसा भी शुरू होगा। जबकि पार्टी की लीडरशिप की बात करें तो अभी लीडरशिप जो है वहां पर नहीं पहुंची। ये कलाकौना कासिम बाग के लाइव मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कारकुनान जयालों की एक बड़ी तादाद कलाकौना कासिम बाग के अंदर और बाहर मौजूद है और अपने जयालों का जो है जयाले काफिले की सूरत में यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और मरियम नवाज की आपको बताएं तो मरियम नवाज भी इस वक्त मुल्तान में एंटर हो चुकी हैं। ऑपोजिशन जमातों का मुल्तान में पावर शो। गिलानी हाउस से पीपल्स पार्टी का काफिला जलसा का रवाना हो गया है। गिलानी हाउस से पीपल्स पार्टी का जलसा रवाना हुआ है। काफिला जलसागार रवाना हो रहा है। ऑपोजिशन जमातों का मुल्तान में पावर शो। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी आसिफा भुट्टो जरदारी की गाड़ी चला रहे हैं। कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी जलसागार रवाना हो चुकी हैं। गिलानी हाउस से वो बाहर निकल रही हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, कहिएगा फाइनली आसिफा भुट्टो जरदारी जलसागार रवाना हो गई, कैसे मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम की जमातें आज मुल्तान के अंदर पावर शो करने जा रही हैं। बड़ा पावर शो मुतवक्के है। घंटा घर चौक पर इस वक्त जो है वो भर चुका है। जो कारकुनान जो उन्होंने स्टेडियम की जानिब जो है वो अपना रुख कर लिया है। गिलानी हाउस से आसपास का मुल्तान में पावर शो। गिलानी हाउस से पीपल्स पार्टी का काफिला जलसागाह के लिए रवाना हो चुका है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी आसफा भुट्टो जरदारी की गाड़ी चला रहे हैं। ये एक कसीर तादाद में कारकुनान भी इस वक्त काफिले के साथ मौजूद हैं। ये लाइव मनाजिर आप रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक कसीर तादाद में जियाले जो है आसफा भुट्टो जरदारी के काफिले की सूरत में जो है वहां पर मौजूद हैं और आसफा भुट्टो जरदारी इस काफिले को लीड कर रही है। अपोजिशन जमातों का मुल्तान में पावर शो अब से कुछ ही देर बाद होगा। गिलानी हाउस से पीपल्स पार्टी का काफिला जलसागाह के लिए इस वक्त रवाना हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी आसफा भुट्टो जरदारी की गाड़ी चला रही है। ये लाइव मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आसफा भुट्टो जरदारी जो है कारकुनान के बातों का उनको जवाब दे रही है। हाथ जो है हिलाकर उनका जो है इस्तकबाल किया जा रहा है। अपोजिशन जमातों का मुल्तान में पावर शो इस वक्त अभी कुछ ही देर बाद होगा। गिलानी हाउस से पीपल्स पार्टी का काफिला जलसागाह रवाना हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी आसफा भुट्टो की जरदारी की गाड़ी चला रहे हैं। कसीर तादाद में कारकुनान इस वक्त काफिले के साथ मौजूद है। आसफा भुट्टो जरदारी गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनान का शुक्रिया अदा कर रही है। आसफा भुट्टो ने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया, कहा कि चलो चलो जलसागाह चलो। तो आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी आसफा भुट्टो जरदारी की गाड़ी इस वक्त चला रहे हैं। कसीर तादाद है जियालों की जो इस वक्त उनके काफिले के साथ मौजूद है। आसफा भुट्टो जरदारी इस वक्त काफिले से बात भी कर रही है। आसफा भुट्टो जरदारी गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनान का शुक्रिया अदा कर रही है। कसीर तादाद है। ये लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं कि आसफा भुट्टो जरदारी कारकुनान से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चलो चलो जलसागाह चलो। ये लाइव मनाजिर है। इस वक्त गिलानी हाउस से पीपल्स पार्टी का काफिला जलसागाह के लिए रवाना हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी इस काफिले में मौजूद हैं, जबकि आसफा भुट्टो जरदारी जो है कारकुनान की बात का जवाब दे रही हैं, हाथ हिला रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। कसीर तादाद इस वक्त जयालों की कारकुनान की मौजूद है और आसफा भुट्टो जरदारी की ये सरप्राइज पहली एंट्री है और पहली सियासी एंट्री उनकी आज मुल्तान से होने जा रही है। आज पहली बार जो है अपनी सियासी जो करियर है उसका आगाज करेंगी, कारकुनान से खिताब करेंगी। जियाले उनका खिताब सुनने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और अगर दूसरी जानिब अगर हम आपको बताएं कि आज पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है और यौम तासीस के मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से आसफा भुट्टो जरदारी की एंट्री जो उनके जयालों के लिए इस हवाले से पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जो लीडर है आसफा भुट्टो जरदारी आज उनसे खिताब करने जा रही हैं। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी आज खुद तो इस जलसे में शरीक नहीं होंगे, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए अपने जयालों से खिताब करेंगे, उनसे बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, घर में करंटीना है, इसलिए आज जलसागाह में मौजूद नहीं है। लेकिन आसफा भुट्टो जरदारी जो है इस वक्त जलसागाह का रुख कर रही है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। आसफा भुट्टो जरदारी इस वक्त जयालों की बात का उनको जवाब दे रही है, हाथ हिलाकर उनकी बात का जवाब दे रही है। आसफा भुट्टो ने कारकुनान का शुक्रिया भी अदा किया है। गिलानी हाउस से इस वक्त काफिला जो है जलसागाह की तरफ कासिम बाग स्टेडियम की जानिब रवाना है, जबकि हुकूमत ने जो है इंतजामिया को हिदायत जारी की कि जलसागाह के एतराफ से तमाम रुकावटों को हटा दिया जाए। जलसागाह के बाहर इस वक्त जो है कारकुनान की जियालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अपने लीडर्स का इंतजार किया जा रहा है कि कब वो यहाँ पर जलसागाह पहुंचेंगे, जलसा शुरू होगा, उनके खुतबात होंगे। अब से कुछ देर पहले जो है मरियम नवाज भी मुल्तान पहुंची। मरियम नवाज जो है कुछ देर पहले तकरीबन 10 बजे के करीब वो लाहौर से मुल्तान के लिए रवाना हुई और मुल्तान के रास्ते में मुख्तलिफ रास्तों के अंदर जो है खानेवाल पहुंचते हुए और फैसलाबाद इंटरचेंज पे जो है उनका इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है खानेवाल इंटरचेंज पे भी उनका इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। जड़ावाला इंटरचेंज, पीर महल इंटरचेंज पर भी उनका इस्तकबाल किया गया। जबकि खानेवाल की अगर बात करें तो खानेवाल शामकोट इंटरचेंज पर भी मरियम नवाज की गाड़ी का इस्तकबाल किया गया, उनके काफिले का इस्तकबाल किया गया है। मरियम नवाज इस वक्त मुल्तान में एंटर हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो भी काफिले की सूरत में जलसागाह की तरफ रवाना होंगी। इस वक्त ये आप लाइव मनाजिर देख सकते हैं कि आसफा भुट्टो जरदारी जो है काफिले की सूरत में जलसागाह की तरफ रवाना हो गई हैं। कारकुनान से जो है बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जलसागाह की तरफ चले। काफी पुरुमीद दिखाई दे रही हैं। कोरोना वायरस SOPs का ख्याल भी रखा हुआ है, मास्क भी पहना हुआ है उन्होंने। इस वक्त जो है वो जयालों को हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। ये लाइव मनाजिर इस वक्त आप रोही की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी भी इस वक्त आसफा भुट्टो की जरदारी की गाड़ी में मौजूद है, उनकी गाड़ी चला रहे हैं।
ये मुल्तान के मनाजिर हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है जलसा शुरू होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ अदा गिलानी आसिफ भुट्टो जरदारी की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी और दूसरी जानिब मरियम नवाज का काफिला आप मुलाहिजा कर सकते हैं। दो विंडो में इस वक्त रोही टेलीविजन स्क्रीन बढ़ चुकी है। आसिफा भुट्टो का एक जानिब काफिला है जो जलसागाह रवाना हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मरियम बीवी का काफिला है जो कि जलसागाह मुल्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। ये मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं। गिलानी हाउस से पीपल्स पार्टी का काफिला जलसागाह की जानिब रवाना हुआ है। आसिफा भुट्टो जरदारी जो हैं वो उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने खिताब किया। सियासी एंट्री साउथ पंजाब में पहली सियासी एंट्री और कोरोना SOPs का उन्होंने खासतौर पर ख्याल रखा। मास्क पहन रखा है, हाथ हिलाते हुए नारों का जवाब देते हुए लोगों को सलूट करते हुए जाले उनके इर्द गिर्द जमा है, उन्हें सिक्योरिटी हिसार में लिया हुआ है। पूरे समाज दिखाई दे रही हैं, पुराज़्म है, जलसागाह रवाना हो रही हैं। पीपल्स पार्टी का काफिला जलसागाह रवाना हो रहा है। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। एक जानिब मरियम नवाज का काफिला है, जबकि दूसरी जानिब रैली है आसिफा भुट्टो की जो गिलानी हाउस से रवाना हो रहे हैं किला कोहना कासिम बाग की जानिब। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ अदा गिलानी उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। कौम की इस वक्त दो बेटियां मुल्तान में मौजूद हैं और एक जम्मे गफीर है, एक ठाठे मारता समंदर है कारकुनान का जो इस वक्त उनका मुंतजिर है। वो अपने कारकुनान जो हैं कारकुनान अपने लीडरान का इंतजार कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहली साउथ पंजाब में एंट्री है। आज वो अहम खिताब करने वाली हैं। देखना ये होगा कि वो क्या खिताब करती हैं। बहरहाल जिस तरह से वो पुरइत्तेमाद हैं, पुरअज़्म हैं, हाथ हिलाकर नारों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद को ताज़ा कर दिया है। पुरइत्तेमाद और इंतहाई पुरअज़्म दिखाई दे रही हैं। बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि जरा सी वो डरी नहीं हैं और डटी हुई हैं और अपने भाई बिलावल भुट्टो जरदारी की नुमाइंदगी करते हुए वो वहां पर पहुंची हैं। दो विंडोज इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। एक जानिब आसिफा भुट्टो का काफिला, दूसरी जानिब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच चुकी हैं और वो जलसागाह की जानिब आ रही हैं। एक बड़ी तादाद कारकुनान की उनके हमरा मौजूद है और जैसे ही रुकावटें हटाई गईं तो जो मजमा था, जो क्राउड है, पिंडाल मजीद चार्ज होता दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि जरामरा इंटरचेंज पर जब मरियम बीबी पहुंची तो वहां पर उनका पुरतपाक से इस्तकबाल किया गया। फिर हमने देखा कि जरामरा इंटरचेंज से जब वो खानेवाल इंटरचेंज पर पहुंची तो वहां पर भी कारकुनान की बड़ी तादाद उनकी मुंतजिर थी। उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, उनका पुरतपाक से इस्तकबाल किया गया। उसके बाद पीर महल इंटरचेंज जो है वहां से होती हुई वो मुल्तान अब पहुंच चुकी हैं। एक बड़ी तादाद एक गाड़ियों की लंबी कतार ता हद निगाह आप मुलाहिजा कर सकते हैं और फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। जगह जगह मरियम बीबी का इस्तकबाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब कौम की दूसरी बेटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सबसे छोटी और लाडली बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी लीड करती हुई जलसागाह की जानिब रवाना हो रही हैं। दो अहम कौम की बेटियां दोनों जलसागाह की जानिब रवाना हो रही हैं और ये आज का अहम जलसा है। PDM अब पावर शो कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी जलसागाह के लिए रवाना हो चुके हैं। तीनों मरकजी कायदीन नजरें जो हैं वो आसिफा भुट्टो जरदारी पर लगी हुई हैं कि आसिफा भुट्टो जरदारी आज क्या खिताब करने वाली हैं, क्योंकि आज उनकी पहली एंट्री है, सियासी करियर का आगाज करने जा रही हैं। और जिस तरह से पुरइत्तेमाद और पुरअज़्म दिखाई दे रही हैं, रत्ती बराबर भी मालूम नहीं लग रहा कि वो डरी हुई हैं। बिल्कुल पुरअज़्म और अपनी वालिदा की तरह डर जाने वाली हाथ हिलाकर नारों का जवाब दे रही हैं, सल्यूट पेश कर रही हैं। उन्होंने नारे भी लगाए हैं, गो न्याजी गो के नारे भी लगाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चलो चलो जलसा गा चलो। ये दो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर विंडोज देख सकते हैं। बड़ा काफिला है आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा का, दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा का काफिला है और दोनों जलसागाह की जानिब रवाना हो चुके हैं। जगह जगह काफिले को रोककर पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं, आसिफा भुट्टो जरदारी के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, GA भुट्टो के नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ मरियम नवाज के हक में भी नारे लगाए जा रहे हैं। जैसे जैसे काफिले के जो रूट है वहां से गुजरता जा रहा है तो लोग उनके साथ मिलते चले जा रहे हैं और उनके साथ रवाना हो रहे हैं जलसागाह की जानिब। पावर शो है, आज अहम पावर शो है। मरियम नवाज साहिबा जब लाहौर से निकली तो उन्होंने कहा
कि मैं गिरफ्तारी से डरने वाली नहीं हूं। जगह जगह हुकूमती जो वुज़रा है वो जलसे करते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो कोविड-19 है ये भी सिलेक्टिव है और ये हुकूमत के जलसों में नहीं जाता, पीडीएम के जलसों में जाता है। बहरहाल आज का ये जलसा एक अहम जलसा है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि वो तमाम तरह रुकावटें तोड़कर मुल्तान पहुंचेंगी, तो फाइनली ये बात सच हो गई। मरियम नवाज साहिबा मुल्तान पहुंच गई हैं। दूसरी जानिब आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं वो निजी तैयारे पर मुल्तान से वो मुल्तान पहुंची और वहां पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से उनका पुरसपाक इस्तकबाल किया गया। उन्हें सिक्योरिटी हिसार में यूसुफ रज़ा गिलानी साहिबा की रिहाइशगाह पर लाया गया और अब वो फाइनली रैली की क़यादत करते हुए जलसा गाह की जानिब बढ़ रही हैं। जो आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा हैं उनके हमरा हमने देखा कि शगुफ्ता जमानी एमएनए हैं और सेनेटर कुर्तुल एन मरी भी उनके हमरा मौजूद हैं। साथ ही साथ कर्नल बाबर उनके हमरा मौजूद हैं और 4 स्टाफ सिक्योरिटी एहलकार भी उनके हमरा मौजूद हैं। आज के जो जलसे का शेड्यूल है वो मरियम बीबी खिताब करेंगी, साथ ही साथ आसिफा भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि बीमार हैं, कोविड-19 उनका पॉजिटिव आया था, उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर रखा है और वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। तीसरी जानिब जामिया कासिमुल उलूम से मौलाना फजलुर रहमान जो हैं अपने बड़े काफिले के हमरा जलसागाह की जानिब रवाना हो रहे हैं। तीनों मरकजी कायदीन अब जलसागाह की जानिब बढ़ रहे हैं मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए और किला कोहना कासिम बाग घंटाघर चौक में एक बड़ी ठाठे मारता समंदर है कारकुनान का जो कि उनका इंतजार कर रहा है। गिलानी हाउस से पीपल्स पार्टी का काफिला जलसागाह रवाना हो रहा है। ऑपोजिशन नवाजों का मुल्तान में पावर शो है। गिलानी हाउस से पीपल्स पार्टी का काफिला जलसागाह रवाना हो रहा है। ये मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं, ताज़ा तरीन मुल्तान के मनाजिर, शहर औलिया के मनाजिर, अमन की धरती के मनाजिर। मुल्तान का ये जो आज जलसा है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है पाकिस्तान की तारीख में। साथ ही साथ ये जलसा इसलिए भी अहम है क्योंकि आज आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं उन्होंने भी अपने सियासी करियर का आगाज यहां से वो कर रही हैं और वो यहां पर स्पीच भी करने वाली है। पूरे पाकिस्तान की नजरें इस वक्त मुल्तान, अमन की धरती, शहर औलिया पर डटी हुई हैं, जमी हुई हैं। टिकटिकी बांध कर लोग देख रहे हैं कि मुल्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 3 दिनों में मुल्तान के जो हालात रहे, मुल्तान में जो सूरत हाल थी, कंटेनर लगाए गए, ट्रॉलियां लगाई गई, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, स्पीडो बंद रही, मेट्रो बस बंद रही और कारकुनान को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। अली मूसा गिरफ्तार हुए, अली हैदर गिरफ्तार हुए और बादशाह उनकी जमानतें भी होती रहीं। बहरहाल ये इस वक्त जो मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं, ये जमीयत उलमा इस्लाम का काफिला जो है वो जलसागाह की जानिब रवाना हो रहा है। पार्टी परचमों की बहार है, पार्टी तरानों की बहार है और मौलाना फजलुर रहमान डेमोक्रेटिक के जो चेयरमैन हैं वो जलसागाह की जानिब बढ़ रहे हैं। ताहद्दे निगाह एक समंदर है कारकुनान का, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि एक समंदर जो है वो मुल्तान में उमड़ आया है, एक इंसानों का तूफान है जो मुल्तान में उमड़ आया है। मौलाना फजलुर रहमान का काफिला जलसागाह पहुंच रहा है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। फूलों की पत्तियां मौलाना फजलुर रहमान पर निछावर की जा रही हैं। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इस जलसे का जो इंतजाम है, जो मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुनान हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, इंसारुल इस्लाम ने संभाल रखा है। पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, पार्टी परचमों की बहार है, एक हद्दे निगाह तक एक जम्मे गफीर है, ठाठे मारता समंदर है कारकुनान का जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ आ रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान के जलसे की काफिले की जो सिक्योरिटी है वो इंसारुल इस्लाम ने संभाल रखी है। ये एक बड़ा मजमा है, बड़ा काफिला है। जैसे रुकावटें हटाई गई, रुकावटें हटाने के बाद जो लोकली जो मुल्तान के लोग हैं वो भी बाहर निकले हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं वो तो ऑलरेडी उनके साथ थे, लेकिन इसके बाद जैसे ही काफिला बढ़ना शुरू हुआ मालूम पड़ा कि तीनों जो मरकजी कायदीन हैं वो जलसागाह की जानिब बढ़ रहे हैं, तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने घरों से बाहर निकल आई है। जगह जगह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। हमने आपको पीछे के भी मनाजिर दिखाए हैं और ये मौलाना फजलुर रहमान की गाड़ी के आगे के मनाजिर हैं। आगे और पीछे दोनों तरफ एक जम्मे गफीर है, पार्टी परचमों की बहार है, पार्टी तरानों की बहार है और जगह जगह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ये मुल्तान है, शहर औलिया है, ये अमन की धरती है। मुल्तान में आज पावर शो है, पूरे पाकिस्तान की नजरें मुल्तान पर लगी हुई हैं और देखा जा रहा है कि आज क्या होता है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं, पार्टी परचम उठा रखे हैं और काफिला आहिस्ता आहिस्ता जलसागाह किला कोहना कासिम स्टेडियम की जानिब बढ़ रहा है।
ये देखिए, ये एक बड़ा जम्मे गफीर है अवाम का जो मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मौजूद है। जामिया कासिमुल अलूम से करीबन 11 बजे के करीब मौलाना फजलुर रहमान रवाना हुए और मुकर्ररा रास्तों से होते हुए वो वहां पर पहुंचे हैं। मुख्तलिफ रास्ते जो किला कोहना कासिम बाग की जानिब आ रहे थे। किला कोहना कासिम बाग और घंटाघर के इतराफ में तकरीबन 7 सड़कें हैं। इसे किला कोहना कासिम बाग को और घंटाघर को मुल्तान का 0 पॉइंट भी कहा जाता है। तो किला कोहना कासिम बाग और घंटाघर के जानिब आने वाली तमाम सड़कों पर कंटेनर लगाए गए थे, ट्रॉलियां लगाई गई थी, मोबाइल सर्विस बंद की गई थी ताकि रुकावटें रखी जा सकें और कारकुनान को उस जानिब बढ़ने से रोका जा सके ताकि जलसा नाकाम बनाया जा सके। लेकिन बादशाह जब हुकूमत की जानिब से, आईजी पंजाब की जानिब से और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से जब ये ट्वीट किया गया कि जलसेगाह की तरफ जाने वाले तमाम कंटेनर्स और रुकावटें हटाने का हुक्म दिया गया है, तो उसके बाद एक जम्मे गफीर मजीद एडअप हो गया इस जलसागाह में और अब एक समंदर दिखाई दे रहा है। हमने ये देखा कि जब अली हैदर गिलानी की गिरफ्तारी हुई थी तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि हमने एक जलसा करने की इजाजत मांगी थी और ये यकीन दहानी करवाई थी कि SOPs के अकॉर्डिंग ये जलसा होगा, लेकिन हमें इजाजत ना दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब से 3 जलसे होंगे, क्योंकि ये 28 नवंबर की रात का वाकया था। 28 नवंबर को एक जलसा होगा, 29 को होगा और 30 को होगा। आज 30 नवंबर है, बड़ा दिन है और ये संगे मील साबित हो सकता है पाकिस्तान की तारीख के लिए। डेमोक्रेटिक ने जानिब से यह भी कहा गया था कि अगर उनके कारकुनान पर, फॉलोअर्स पर तशद्दुद होता है तो वो भी मज़ाहमत करेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के जवाब में कहा था कि हुकूमत ने यह जंग छेड़ी है और ये जंग अब छिड़ चुकी है और उन्होंने कहा कि माहौल गर्म होगा। हम ये देख रहे हैं कि माहौल वाकई गर्म हो चुका है। ये देख सकते हैं आप खाकी कपड़ों में, खाकी कपड़े जेबतन किए हुए सिक्योरिटी के नौजवान हैं जो कि मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के नौजवान हैं। ये इंसारुल इस्लाम के नौजवान हैं जो कि किला कोहना कासिम बाग में और मौलाना फजलुर रहमान को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कवर दे रहे हैं और उनके साथ पैदल चलते आ रहे हैं। एक बड़ा काफिला है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पुरतपास से इस्तकबाल किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान गाड़ी में मौजूद हैं, ये काली गाड़ी है उनकी और सिक्योरिटी मुलाहिजा कर सकते हैं, उनकी गाड़ी सबसे पहले आगे है और पीछे उनके बाकी काफिला मौजूद है। पार्टी परचम, पार्टी तराने और बजाए जा रहे हैं और जो कारकुनान हैं पुरतपास उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। कायद की ललकार है, हर कोई तैयार है, सारे पाकिस्तान से अवाम की पुकार है। कायद की ललकार है, हर कोई तैयार है, सारे पाकिस्तान से अवाम की पुकार है। मौलाना आ रहा है, जाली है हुकूमत, हर कोई कह रहा है। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। दुनिया से भागो, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। अवाम का समंदर भी साथ ला रहा है। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। पूछ लो अवाम से, तंग है इस निजाम से, सबको नफरत हो गई तब्दीली के नाम से। पूछ लो अवाम से, तंग है इस निजाम से, सबको नफरत हो गई तब्दीली के नाम से। मौलाना आ रहा है, नाअहलों के हाथों गरीब रो रहा है। मुल्तान के बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में काफिला जो है जलसागाह की जानिब रवा दवा है। एक बड़ी तादाद में जो लोग इस काफिले के साथ मौजूद हैं, गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है इस काफिले के अंदर मौजूद है। तहद्दे निगाह लोग जो है देख सकते हैं आप, पार्टी परचम उठा रखे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में अब एक काफिला जो है जलसागाह की जानिब रवा दवा है। एक कसीर तादाद जो है
कारकुनान की, पार्टी कारकुनान की इस वक्त वहां पर मौजूद है। पार्टी परचम उठा रखे हैं। पार्टी कारकुनान की जानिब से पार्टी के हक में नारेबाजी भी की जा रही है, नारे बुलंद किए जा रहे हैं। ये लाइव मनाजिर इस वक्त आप मुल्तान के देख सकते हैं कि कला कोना कासिम बाग में इस वक्त कसीर तादाद में जो है जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जियाले मौजूद हैं। जियाले जो है काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का काफिला जो है जलसा गाह की जानिब रवा दवा है। एक कसीर तादाद है उनके साथ काफिले के अंदर लोगों की जो अपने पार्टी क़यादत की सुनने के लिए, उनके खिताब को सुनने के लिए उनके साथ मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त इस काफिले की क़यादत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का काफिला जो है इस वक्त जलसा गाह पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर बाद जो है जलसा जो है शुरू होने वाला है। दूसरी जानिब अगर आपको बताएं तो मरियम नवाज भी इस वक्त जलसा गाह के करीब पहुंच चुकी है। आसिफा भुट्टो जरदारी भी गिलानी हाउस से इस वक्त काफिले की सूरत में जलसा गाह के लिए जानिब रवा दवा है। ये लाइव मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जलसा गाह के बाहर के मनाजिर हैं जहां पर मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में काफिला जो है एक कसीर तादाद है लोगों की इस काफिले के अंदर। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में काफिला जो है जलसा गाह के बाहर इस वक्त मौजूद है। अब से कुछ